अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड ईयर में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्टनरशिप फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो जाकर देख लीजिएगा। आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन और उसके टोटली जो है वो हमारे पास 7 केसेस हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंपल है कि एक पार्टनर आता है और इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। और सेकेंडली कि जो एक पार्टनर है वो अगर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके क्या कर ले, शेयर्स को क्या कर ले, परचेज़ कर ले, तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट केस को कि मान लें कि हमारे पास 2 पार्टनर ऑलरेडी मौजूद हैं, मिस्टर ए जिसका कैपिटल है 4 लाख और मिस्टर बी जिसका कैपिटल है आपके पास 3 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा तो अब केस ले लेते हैं यहाँ पे कि केस 1 या ए, मिस्टर सी अब नया पार्टनर आ रहा है। मिस्टर सी इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ फॉर हिज एडमिशन। मिस्टर सी आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए बिजनेस में, क्या कर रहा है, सिंपली इन्वेस्ट कर रहा है। अब पहले से पार्टनरशिप बनी हुई है, एडमिशन कर रहे हैं न्यू पार्टनर का, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि आपकी पहले से हो सकता है बैलेंस शीट बनी हो, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक जर्नल बनाना है, जर्नल ड्रॉ करना है आप लोगों ने। और उस जर्नल के अंदर जाकर मिस्टर सी आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है, कैश इन्वेस्ट कर रहा है, कैश डेबिट हो गया और मिस्टर सी का कैपिटल या सीज कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। ठीक है, अब सेकंड ये तो सिंपल था कि मिस्टर सी आया, इन्वेस्ट किए पैसे और उसको इतना उसका कैपिटल में हमने क्या कर लिया, अपने पास ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट है कि केस के मिस्टर सी आ रहा है और मिस्टर सी परचेज्ड 1/4 इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर ए एंड 1/3 इंटरेस्ट फॉर मिस्टर बी for rupees 1,50,000 and 2 lakh respectively। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि मिस्टर बी सी जो है वो परचेज़ कर रहा है 1/4 इंटरेस्ट मिस्टर ए से और 1/3 इंटरेस्ट कर रहा है मिस्टर बी से, और उसके बदले में 1.5 लाख और 2 लाख रुपए उनको क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, अब इसको हम अपने पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको फिर से जाकर एक जर्नल ड्रॉ करना है और जर्नल बनाने के बाद आप तो क्या करोगे, अब यहाँ पर वो पैसे लेकर नहीं आ रहा बल्कि क्या कर रहा है, ए और बी से, ए और मिस्टर बी से क्या कर रहा है, वो परचेज़ कर रहा है उनके कैपिटल के कुछ इंटरेस्ट। तो उसके लिए इन दोनों के, जब इनसे ख़रीद रहा है तो इनका कैपिटल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एस कैपिटल क्या होगा, कम होगा। जब कैपिटल कम होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और 20 कैपिटल क्या होगा, वो भी कम हो रहा है। जब कम हो रहा है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब कितना कम हो रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, मिस्टर ए का कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपए। कहाँ से देखा, यहाँ से देखा, मिस्टर ए का कैपिटल 4 लाख है और उसका 1/4 ख़रीद लिया किसने, मिस्टर सी ने। तो 4 लाख का 1/4 लोगे तो आप बनेगा 4 1 4 और 4
यहाँ से, तो ये आपके 1 लाख रुपए बन गए। तो 1 लाख रुपए मिस्टर ए का कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। अब मिस्टर बी का कैपिटल कितना है भाई, 3 लाख मिस्टर बी का कैपिटल है। कहाँ से देखा, यहाँ से देखा, यानी कि जो उसका ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल था वो देख लिया हमने, और उसका इंटरेस्ट कितना ख़रीद रहा है, 1/3 ख़रीद रहा है इससे। जब 1/3 मिस्टर ए का ख़रीद रहा है, सॉरी मिस्टर बी का ख़रीद रहा है सी, तो अब इसको भी निकाल लेते हैं, कितना, 3 लाख का, ये भी कितना बन जाएगा, 1 लाख का। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 लाख बच गया। तो 1 लाख और 1 लाख, यानी कि मिस्टर सी जो है वो कितना, उसका कैपिटल बिजनेस में आ गया 2 लाख रुपए। ये आपके डेबिट हो गए और ये आपके क्रेडिट हो गए, ये डेबिट। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई उसने 1.5 लाख और 2 लाख रुपए दे रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन उसने बिजनेस में ख़रीदा कितना इंटरेस्ट, उसने का कितना ख़रीदा, 1/4 इंटरेस्ट ख़रीदा मिस्टर ए का। मिस्टर ए का 1/4 हमने निकाला, 1/4 निकाला, कितना बना, 1 लाख रुपए। और मिस्टर बी का निकाला उसने 1/3, तो 1/3 हमने निकाला मिस्टर बी का, तो 1 लाख बना, यानी कि उतनी मालियत का उसने इंटरेस्ट ख़रीद दिया। हाँ, उनको बाद में, यानी कि पर्सनली या बिज़नेस से हटकर जितने पैसे दिए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, या हमने उससे कोई, आज के केस के अंदर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिस्टर सी जो है या न्यू पार्टनर जो है, जब वो कहता है कि मैं बिज़नेस में एडमिशन में या पार्टनरशिप में क्या कर रहा हूँ, एडमिशन या मैं एडमिट हो रहा हूँ, तो मैं सफिशिएंट अमाउंट लेकर आऊँगा कि मेरा जो कैपिटल में इंटरेस्ट है वो कितना हो जाए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में मेरा जो इंटरेस्ट है वो 1/3 हो जाए, या 1/4 हो जाए, या 1/5 हो जाए। यानी कि वो क्या अमाउंट नहीं बताता कि मैं इतनी अमाउंट लेकर आ रहा हूँ, वो ये बताता है कि मेरा बिज़नेस में इतना इन्वेस्टमेंट, या सॉरी इतना इंटरेस्ट होगा, अब कितना उसके लिए पैसे चाहिए वो क्या करूँगा, मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो केस को डिस्कस कर लेते हैं। केस क्या कह रहा है कि मिस्टर सी इन्वेस्टेड सफिशिएंट कैश फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल। कह रहे हैं कि टोटल कैपिटल में 1/3 इंटरेस्ट किसका होगा, मिस्टर सी का होगा। अब हमें तो टोटल कैपिटल पता ही नहीं है कितना है। टोटल कैपिटल तो तब पता चलेगा ना भाई कि जब मिस्टर सी आएगा बिजनेस के अंदर, तो ही उसके बाद फर्म का टोटल कैपिटल डिसाइड कर लिया जाएगा, या हमें पता चल जाएगा कि इतना टोटल कैपिटल है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये जो है हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है। ओल्ड पार्टनर्स क्यों, क्योंकि ये एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर है तो वो ओल्ड पार्टनर है। ठीक है, तो अगर अब ये भी नहीं पता कि कितना इंटरेस्ट है, हाँ इतना हमें पता है कि अगर 1/3 इसका है इंटरेस्ट बिजनेस में इसका होगा, यानी कि टोटल 3 है, एक पार्टनर मिस्टर सी है, 1 2 टोटल कितने होगा, 3 होगा। ये 3 पार्टनर्स में 1/3 जो है वो किसका होगा, मिस्टर सी का, तो बाकी 2/3 जो हैं वो ओल्ड पार्टनर्स का इंटरेस्ट होगा बिज़नेस के अंदर। इतनी बार समझ में आ गई, मैं यहाँ लिख कर बता देता, यानी कि अगर टोटल 3 हिस्से हैं, 3 में से एक हिस्सा सी का है, तो जो 2 हिस्से होंगे वो किसके होंगे, ए और बी के। ठीक है, तो टोटल 3 हिस्सा हैं। अब हमें जो है वो क्या है, पता है कि इसके लिए फिर जो है ना हम एक कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन फॉर सफिशिएंट कैश। या आप यहाँ ये भी लिख सकते हो फॉर 1/3 इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप क्या करने जा रहे हो, कंपटीशन करने जा रहे हो 1/3 इंटरेस्ट के लिए। अब मैंने आपको पहले बताया कि 1/3 इंटरेस्ट निकालना है मिस्टर सी का। जब इसका बिज़नेस में 1/3 इंटरेस्ट होगा, तो पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका बिज़नेस में इंटरेस्ट होगा 2/3 ऑल पार्टनर्स कैपिटल कितना है भाई, उन कैपिटल है हमारे पास 4 लाख और 3 लाख। 4 लाख और 3 लाख टोटल कैपिटल हो गया ये हमारे पास 7 लाख रुपए।
ठीक है, यानी कि जो 1/3 निकालना है, 2/3 हमें पता है, 2/3 कितना हो गया, 7 लाख हो गया। अब उस 7 लाख में से हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है। अब टोटल कैपिटल निकालना है। अब टोटल कैपिटल के लिए मुझे पता है कि ये जो है, ये अमाउंट 7 लाख, ये कितनी है, 3 में से 2 हिस्से हैं। तो हमें कितने चाहिए, 3 हिस्से चाहिए, 2 हिस्से तो ये रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी फैक्टर को क्या कर दूँगा, यहाँ आगे जाकर रिवर्स कर दूँगा, ताकि टोटल अमाउंट पता चल सके मुझे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 7 लाख को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, डिवाइड करवा देंगे 2 से। क्योंकि जो है हमें निकालना है, क्या निकालना है, 3 हिस्से निकालने हैं बिज़नेस के। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से और डिवाइड करवाओगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 10,50,000। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी 7 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 10,50,000 रुपये। उसके बाद ये क्या है, टोटल कैपिटल है। हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल का 1/3 इंटरेस्ट निकालना है। टोटल कैपिटल का 1/3 इंटरेस्ट निकालना है। तो 1/3 इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर सी इज इक्वल्स टू 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। इसको जब आप डिवाइड करोगे, इनके 3 3 ज़ा 9 और ये 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3,50,000 की। यानी कि टोटल बिज़नेस में, टोटल कैपिटल में, टोटल बिज़नेस में जो मिस्टर सी का इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता है, हमने निकाल लिया 3,50,000 रुपये। यानी कि अब मिस्टर सी जो है वो इतने पैसे लेकर आया होगा कि उसका इंटरेस्ट जो है वो 1/3 होगा बिज़नेस के अंदर। तो फ़ौरन से आप लोग क्या करोगे, जनरल ड्रॉ करोगे। जनरल में जाकर आप क्या करोगे, कैश को डेबिट कर दोगे और सीज के कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे 3,50,000 से, और क्रेडिट हो गई अमाउंट 3,50,000 से। मैं रिपीट कर दूं फिर कि हमें 1/3 निकालना था। तो टोटल ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल पता था 7 लाख रुपए, जो कि अगर ये 1/3 है तो वो 2/3 होगा। 2/3 ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल 7 लाख था, जिसमें से हमें 3 हिस्से निकालने थे या 3/2 निकालना था। तो हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 7 लाख से और डिवाइड करवा दिया 2 से, तो 10,50,000 रुपये आ गए हमारे पास से, जो कि क्या है, टोटल कैपिटल है बिज़नेस का या फर्म का। उसके अंदर से हमने क्या किया, मिस्टर सी का 1/3 इंटरेस्ट निकाल लिया, जो कि 3,50,000 रुपये बने। तो सिंपली मिस्टर सी जो है वो सब कैश लेकर आ रहा था, तो उसकी कैश डेबिट कर दिया और सी के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। उम्मीद है आपको ये मेरी लेक्चर जो है या टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में हम पार्टनरशिप एडमिशन के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हम इसके 7 डिफरेंट केसेस हैं जो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है हम इसके 3 केसेस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका केस नंबर 4, और केस नंबर 4 के अंदर कुछ क्या है उसको रीड करते हैं। केस नंबर 4 कह रहा है, मिस्टर सी इन्वेस्टेड 1,90,000 फॉर 150 इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल गुडविल मेथड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मिस्टर सी इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,90,000 रुपये फॉर 1/5 इंटरेस्ट के लिए। यानी कि बोला है मैं 1,90,000 रुपये बिज़नेस के अंदर लेकर आ रहा हूँ, और बिज़नेस में मेरा इंटरेस्ट कितना होगा, मेरा हिस्सा कितना होगा,
1/5 होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट जो लिया जा रहा है वो सूद के मायने में नहीं बल्कि परसेंटेज या हिस्से के मायने में यहाँ पर इंटरेस्ट को लिया जा रहा है। यानी कि बिज़नेस में 1/5 इंटरेस्ट मेरा होगा और मैं जो है बिज़नेस में 1,90,000 जो है वो क्या कर रहा हूँ भाई, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ये बात आप लोगों के लिए केस नंबर 3 की ही तरह है। लेकिन न्यू चीज़ क्या है इसके अंदर के गुडविल मेथड का कहा जा रहा है हमसे। अब गुडविल मेथड है क्या भाई, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि गुडविल आप लोगों के लिए नहीं, मैंने तब भी नहीं बताया था पहले भी कि गुडविल है क्या। गुडविल मान लें कि एक कंपनी है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है भाई, 10 लाख रुपए। कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है भाई, 10 लाख रुपए। वो कंपनी अगर 11 लाख की सोल्ड आउट हो जाती है तो मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख थी, 11 लाख में वो सोल्ड आउट हो गई, तो जो 1 लाख एक्सेस यानी कि 1 लाख जो है वो ज़्यादा में सोल्ड हुई, तो वो क्या है, उस कंपनी की गुडविल कहलाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। लेकिन नहीं आया तो कोशिश करूँगा कि जो 2 मेथड होते हैं गुडविल और बोनस, इस पर आपको अलग अलग लेक्चर मिल जाए। अच्छा, एक तो ये चीज़ इसमें थी, गुडविल मैंने आपको क्लियर कर दी। अब गुडविल ओल्ड पार्टनर को मिलेगी या न्यू पार्टनर को मिलेगी, ये हमें मालूम करना होता है कि गुडविल बेसिकली जाएगी किसको, जो गुडविल है इदारे की वो किसको मिलेगी। अब मिस्टर सी ने क्या 1,90,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ और 1/5 इंटरेस्ट लूँगा। अब गुडविल की कंपटीशन के लिए आप क्या करोगे, एक रफ वर्क करोगे। एक रफ वर्क करोगे किस तरह का कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, मतलब हमें निकालना क्या है इसके अंदर, सिंपली कि 1,90,000 ये लेकर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसे कितना लेकर आना चाहिए, एक्चुअल में कितना लेकर आना चाहिए। एक्चुअल में इस किस तरह से पता चलेगा, कह रहा है कि भाई 7 लाख रुपए अगर ओल्ड पार्टनर्स के हैं, ओल्ड पार्टनर्स के 7 लाख रुपए हैं, और इस हिसाब से टोटल कैपिटल फर्म का आ जाता है, टोटल कैपिटल आया था 7 लाख को। अच्छा, ये जो 7 लाख है ये आपका है 4/5। क्यों 4/5 है भाई, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल 7 है और जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कह रहा है मेरा बिजनेस में 5 में से 1 हिस्सा इसका होगा, तो टोटल पहले से 4 हिस्से होंगे, जब इस 1 हिस्सा इसका होगा तो 5 हिस्से हो जाएंगे। तो अब मुझे जब टोटल कैपिटल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 7 लाख को मल्टीप्लाई करवा दूँगा, 5 से डिवाइड करवा दूँगा 4 से, और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8,75,000। हाँ, 8,75,000 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मैंने क्यों किया, मुझे निकाले थे 5 हिस्से बिज़नेस के कितने होंगे कि उसमें से अगर 1 लाख रुपए जो है, जो 1 लाख कितने इन्वेस्टमेंट वो करे, तो वो अगर मान लेते हैं कि अगर 7 लाख इसका है, 1,75,000 रुपये उसको लेके आने चाहिए। यानी कि 7 लाख तो ओल्ड पार्टनर्स के हैं, अगर ये 1,75,000 रुपये लेकर आता है तो इसका 1/5 बिज़नेस में इंटरेस्ट होगा। लेकिन ये तो नहीं लेकर आ रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको किस तरह से, ये टोटल कैपिटल आ गया आपका, टोटल कैपिटल का 1/5 ले लें, यानी कि 8,75,000 का अगर मैं 1/5 लूँगा वो बन जाएगा 1,75,000 रुपये, जो कि मिस्टर सी का क्या बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। यानी कि मिस्टर सी को इतने पैसे क्या करने चाहिए भाई, लेके आने चाहिए। ठीक है, लेकिन मिस्टर सी क्या कर रहा है, 1,90,000 रुपये लेकर आ रहा है, यानी कि मिस्टर सी अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसे लेकर आ रहा है। जब अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा पैसे लेकर आ रहा है तो गुडविल चली जाएगी ओल्ड पार्टनर को। ठीक है, जब गुडविल चली जाएगी ओल्ड पार्टनर को तो फिर हम क्या करेंगे भाई, कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे न्यू पार्टनर के कैपिटल से। वो किस तरह से होगी भाई, अब कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर इसलिए क्योंकि ये पैसे ज़्यादा लेकर आ रहा है, जबकि इसका इंटरेस्ट जो है वो क्या बिज़नेस में कम बनता है। अच्छा, 1 लाख अब ओल्ड को जा रही है तो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा। 1/5 इंटरेस्ट कितना है, 1/5 इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर सी
कितना इंटरेस्ट है भाई? 1,90,000 के मतलब 1,90,000 लेकर आ रहा हूँ और 1/5 लूँगा। देयरफॉर अच्छा ये क्या है? 1,90,000 हो गया, ठीक है। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 9,50,000। यानी कि अगर 1,90,000 रुपये ये लेकर आ रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 9,50,000 रुपये जो है वो क्या हो जाएंगे? टोटल कैपिटल हो जाएगा। अब इस टोटल कैपिटल का अगर 1/5 निकालते हैं तो वो कितना होगा हमने देखना है। यानी कि ये क्या है? टोटल कैपिटल है। इस टोटल कैपिटल के अंदर से आप लेस करवा दो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल और मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल भाई कितना है? 7 लाख और मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,90,000 रुपये। अगर आप इन दोनों को ऐड करवा दोगे और यहाँ पर लेस करवा दोगे तो ये 8,90,000 रुपये बनते हैं। जब 8,90,000 रुपये बनते हैं तो पीछे बच गए 60,000। अब ये 60,000 क्या है? गुडविल है। किसकी? इदारे की, फर्म की क्या है? गुडविल है। अब ये गुडविल चली जाएगी। गुडविल टू आप ओल्ड लिख दो या गुडविल भी लिख दो तो भी ठीक है। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अब इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। गुडविल टू ए, गुडविल टू बी। 60,000 गुडविल है, इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर अगर पार्टनर्स के रेशो के हिसाब से कहा होगा तो फिर आप क्या करोगे? पार्टनर्स के रेशो के हिसाब से डिवाइड करके आप निकाल के रेशो क्यों फिर दे दोगे। तो 30,000 रुपये हमने क्या किए? दोनों को दे दिए इस केस में, ठीक है। अब इसको जर्नल में रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। जर्नल भी यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। जर्नल में पहले मिस्टर सी आ रहा है तो मिस्टर सी की पहले क्या करोगे आप? रिकॉर्डिंग करोगे। कैश डेबिट हो रहा है और मिस्टर सी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। किस अमाउंट से होगा? जितने पैसे वो लेकर आ रहा है। कैश डेबिट हो रहा है 1,90,000 से और मिस्टर सी का कैपिटल हो रहा है क्रेडिट। ये थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। और सेकंड होगी आपकी, यहाँ कर लेते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन होगी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो गुडविल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि कितनी गुडविल है हमारे पास? इदारे की 60,000 रुपये गुडविल है जो कि हमने मिस्टर ए को दे दी। मिस्टर ए नहीं लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, ए कैपिटल और बी कैपिटल, जो कि हमने दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए तो 30,000 रुपये आ जाएगी। तो ये था बेसिकली आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि गुडविल क्या होती है। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी हमारा गुडविल के हवाले से ही है। अब इसमें गुडविल टू ओल्ड पार्टनर था, अब उसके अंदर क्या होगा? गुडविल टू हम न्यू पार्टनर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ये जो तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, इसको आपने समझना है। सिर्फ इस रफ़ा को अगर आप समझ जाओगे तो केस ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद ही बहुत अच्छे से आपसे कवर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में पार्टनरशिप एडमिशन को डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम इसके 4 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उन तमाम की लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप एडमिशन में गुडविल मेथड। इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था गुडविल मेथड, लेकिन वो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स था। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है आपका गुडविल टू न्यू पार्टनर,
होने वाला है। और बस चलते हैं, देखते हैं कि गुडविल टू न्यू क्यों है। ये गुडविल टू न्यू होने की वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि आप जब स्टार्ट करोगे गुडविल टू ओल्ड या बोनस टू ओल्ड या गुडविल टू न्यू पार्टनर, जब आप कैलकुलेट करोगे आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि केस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता, ये आपको खुद फाइंड आउट करना होता है। डिफरेंट बुक्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो मेथड इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। ये जो तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, इसको आपने समझना है। सिर्फ इस रफ़ा को अगर आप समझ जाओगे तो केस ऑटोमेटिकली जो है वो खुद ब खुद ही बहुत अच्छे से आपसे कवर हो जाएगा। रफ वर्क के अंदर क्या है कि आपने सबसे पहले लिखना है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल क्या है। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हमें बताया हुआ भाई 3 लाख और 4 लाख, 7 लाख क्या है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, जो कि 4/5 है। 4/5 क्यों है? क्योंकि जो मिस्टर सी है वो कह रहा है मैं बिज़नेस में आ रहा हूँ, बिज़नेस में रहा 1/5 इंटरेस्ट मेरा होगा और मैं 1.5 लाख रुपये लेकर आ रहा हूँ। तो अब अगर 3 बंदे हैं जितने भी, अगर एक बंदा बोल रहा है कि मैं 1/5 इंटरेस्ट लूँगा, तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स होंगे या पुराने पार्टनर्स होंगे, जाहिर सी बात है उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 4/5 कहलाएगी हमारे पास। तो अगर हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल मालूम जो बताया हुआ वो हमें पता चल जाता है इससे कि वो 4/5 है। अब टोटल कैपिटल निकालना है कि अगर मिस्टर सी आ रहा है और वो 1/5 इंटरेस्ट लेना चाह रहा है, तो एक्चुअल में उसको कितने पैसे लाने चाहिए? ठीक है, जितने लाने चाहिए वो लेकर आएगा तो उसको 1/5 इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 7 लाख रुपए जो है ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, टोटल कैपिटल हमने निकाल लिया। इस रेशो को, इस फैक्टर को हमने क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ गया 8,75,000 रुपये, और 8,75,000 में 1/5 इंटरेस्ट निकाला तो 1/5 इंटरेस्ट जो है वो 1,75,000 रुपये बन रहे, जो कि मिस्टर सी को लेकर आने चाहिए। लेकिन मिस्टर सी ऐसा नहीं कर रहा। मिस्टर सी क्या कर रहा है? कह रहा है मैं भाई 1,50,000 रुपये लेकर आ रहा हूँ बिज़नेस के अंदर और मैं 1/5 इंटरेस्ट लूँगा। ठीक है, 1/5 इंटरेस्ट लूँगा, और आप लोग भी एग्री हो, यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी भी जो है वो क्या है, एग्री हैं। उसको ये अमाउंट देने पर, ये इंटरेस्ट देने पर क्या है, उसको एग्री हैं वो लोग। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि अब हमें पता चल गया उसको लेकर आने हैं 1,75,000 रुपये, लेकिन वो कितने लेकर आ रहा है? वो लेकर आ रहा है 1,50,000 रुपये। पैसे तो वो कम लेकर आ रहा है, लेकर ज़्यादा आने चाहिए थे। तो अब गुडविल मिलेगी इदारे की, किसको मिलेगी भाई? मिस्टर सी को मिलेगी। तो मिस्टर जब सी को मिलेगी तो उसके लिए हम कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर, या मिस्टर सी कर लो, मैं न्यू पार्टनर लिख रहा हूँ। ठीक है, मिस्टर सी को या न्यू पार्टनर को गुडविल मिलेगी, और जब भी गुडविल जो है वो न्यू पार्टनर को मिलेगी तो कंपटीशन जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से स्टार्ट होगी। किस, जैसा कि ये भी आपने याद रखना है, जब गुडविल न्यू को जाएगी तो आप कंपटीशन जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से स्टार्ट करोगे। रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल जब न्यू पार्टनर को जाएगी तो कंपटीशन न्यू पार्टनर के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, और जब गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाएगी तो कंपटीशन न्यू पार्टनर के कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, गुडविल जा रही है न्यू पार्टनर को, तो कंपटीशन हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से। 4/5 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये 4/5 क्यों है मैंने बताया कि अगर 1/5 उसका होगा तो ओल्ड 5 पुराने पार्टनर्स का होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू 7 लाख। ठीक है, therefore total capital of the firm 7 lakh multiplied by 5th over 4 divided is equals to 8,75,000 रुपीज़ बनेंगे ये। ठीक है, जब आप 5 से निकालोगे तो इतने बन जाएंगे। अब इस 8,75,000 में से आप निकाल दो, क्या निकाल दो, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकाल लो,
ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल निकाल दो भाई। तो हम निकाल देते हैं ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, जो कि कितना है 7 लाख है, ठीक है। और मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट, मिस्टर सी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी, तो कितनी की है इन्वेस्टमेंट उसने 1,50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की है। तो टोटल ये अमाउंट हो जाएगी 8,50,000 रुपये। तो 8,50,000 रुपये अगर आप इसमें से निकाल दोगे तो आपके पास 25,000 रुपये बच जाएंगे। ये 25,000 रुपये क्या है, गुडविल है जो कि मिस्टर सी को दी जाएगी। गुडविल टू मिस्टर सी, या आप न्यू पार्टनर भी लिख सकती हो, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। कंपटीशन न्यू पार्टनर की है तो स्टार्ट करेंगे हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल से। 7 लाख ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है, जिसकी वजह से टोटल कैपिटल हो जाता है फर्म का 7 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड किया 4 से। मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि हम तो टोटल निकालना है, तो इस तरह से करेंगे। तो 8,75,000 रुपये टोटल कैपिटल आ गया, जिसके अंदर से आप लेस कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल और मिस्टर सी की इन्वेस्टमेंट। तो जो भी अमाउंट बच जाएगी वो क्या होगी, गुडविल होगी, ठीक है। अब गुडविल टू मिस्टर सी क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं न्यू पार्टनर के लिए गुडविल की, ठीक है। तो हमने गुडविल निकाली जो कि मिस्टर सी को मिल रही है। तो अब इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे, जर्नल ड्रॉ करोगे। और जर्नल में सबसे पहले एंट्री पास की जाएगी, जो मिस्टर सी जो है वो क्या कर रहा है, कैश लेकर आ रहा है। कैश लेकर आ रहा है तो कैश डेबिट और सीज का कैपिटल क्रेडिट। मिस्टर सी नहीं, सीज कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, जितने वो पैसे लेकर आ रहा है। वो कितने पैसे लेकर आ रहा है भाई, 1,50,000 रुपये वो लेकर आ रहा है। जब वो लेकर आया 1,50,000 रुपये, तो हमारे इदारे ने क्या किया, उसको गुडविल दी है। तब गुडविल दी है तो गुडविल डेबिट और सी का कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जितना इंटरेस्ट है उसका उतनी उसका अमाउंट हो जाएगी 25,000 रुपये और 25,000 रुपये। ये उसको हमने गुडविल दे रही है और इसका कैपिटल जितना इंटरेस्ट बना था उसका इंटरेस्ट बन रहा था 1,75,000 रुपये। तो उसका एक इंटरेस्ट जो है अगर कैपिटल देखा जाए तो बिज़नेस के अंदर 1,50,000 प्लस 25,000, तो वो 1,75,000 रुपये खुद ब खुद बन जाते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर, जो कि इसमें अंदर हमने देखा कि गुडविल अगर न्यू पार्टनर को जाती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।